वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। आज हम सॉल्व करने वाले मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस वाली प्रॉब्लम को। ऐसे टिक मार्क कर लेते हैं। हम आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। हमारी आज की प्रॉब्लम लीड कोड की 485 प्रॉब्लम है विच इज मैक्स कंसेक्यूटिव वंस। प्रॉब्लम सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे दिख रही है। एग्जाम्पल वगैरह देख के हम समझ लेते हैं एक बार इसको एंड राय रन करके देख लेते हैं हमारे सोल्यूशन को जो हम परफॉर्म यहाँ पे करने वाले हैं। मैं यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल को लेके आ चुका हूँ एंड हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे हम पेश कर देते हैं एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि हमें एक क्लियर विजिबिलिटी रहे। अब बात करते हैं ये आउटपुट 3 कैसे आया। ठीक है, हम समझेंगे इसमें हमारे आउटपुट को, लाइक आउटपुट कैसे सही लाइक 3 आ रहा है ना, एक्चुअल इसमें परफॉर्म क्या करना है, कैसे हमें इसका फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, फाइंड आउट आउटपुट 3 कैसे है वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस एक साथ में कितने आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 हमको एक साथ में दिख रहे हैं, लाइक कंटिन्यूस 3 आ रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट 3 आ चुका है। अब यहाँ पे हमारा वे ऑफ सॉल्विंग क्या रहेगा, जैसे एक वेरिएबल रहेगा सपोज मेरा आई, जो क्या कर रहा होगा, इटरेट कर रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक वेरिएबल आई हो गया मेरा जो इटरेट कर रहा है, लूप वगैरह लगा के मैं इटरेट करवाऊंगा, एक एक एलिमेंट पे मैं जाऊंगा यहाँ पे। देन यहाँ पे एक वेरिएबल में यहाँ पे सी मान के चल रहा हूँ, जो हमारा क्या कर रहा है, करंट में हमारे कितने कंसेक्यूटिव वंस आ चुके हैं उनका काउंट लेके चल रहा है। ठीक है, एंड एक आंसर मैंने यहाँ पे बना रखा है जो हर बार मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहा है कि भाई अभी तक करंट को, लाइक सी की वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, इसका मैक्सिमम फाइंड आउट यहाँ पे कर रहा है वो। सपोज अभी दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्या है, दोनों की वैल्यू 0 है। अब मैं यहाँ पे आई पहली बार आया तो यहाँ पे जो हमारा सी है उसका काउंट पे बनाऊंगा 1। अब इसका मैक्सिमम यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा तो मैक्सिमम मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन आई आगे बढ़ेगा, आई आगे बढ़ा, दोबारा क्या आया मेरे पास में, यहाँ पे 1 आया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 2 हो जाएगी। मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहा है क्योंकि हम अब आई आगे बढ़ाया मैंने, तो यहाँ पे मेरा आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, अब यहाँ पे 0 है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही मुझे 0 फाइंड आउट होगा मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूंगा, सी की जो मेरी वैल्यू रहेगी वो 0 हो जाएगी। अब इसके बाद में ये मैक्सिमम तो 2 ही रहेगा, इन दोनों का मैक्सिमम फाइंड आउट करूंगा तो देन आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू वापस इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ पे जैसे ही 1 हो गई हमारे पास में, ठीक है, 1 हो गई। मैक्सिमम क्या है, 2 ही है, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसको हटा दूँ, लाइक इसको तो यहीं पे रहने दो, 1 को इसको हटाने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, इसको डाल दिया। देन हमारा आई क्या करेगा, मूव फॉरवर्ड करेगा, इस पे आएगा। अब हमारे जो सी है उसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी भी मैक्सिमम क्या है जो इसके अंदर पहले से ऑलरेडी वैल्यू है वही रहेगी, 2 ही रहेगा। उसके बाद में आई यहाँ पे वापस इंक्रीज होगा तो आई यहाँ पर आएगा, एंड आई जैसे यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे जो हमारा सी की वैल्यू वो कितनी होगी, यहाँ पे 3 हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। एंड एट दी एंड में क्या करूंगा, इस ए को यहाँ पे जो आंसर है उसको रिटर्न कर दूंगा। तो हमें लॉजिक बहुत ही क्लियर हो रहा है, हमको क्या करना है, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाने हैं पहले, तो हम वैसा वैसा करते जाते हैं जो मैंने आपको भी समझाया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 वेरिएबल बनाऊंगा। पहला वेरिएबल रहेगा मेरा आई, जो रहेगा 0 से स्टार्ट करेगा, सी रहेगा उसकी वैल्यू भी 0 रहेगी, एंड आंसर रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब हमने क्या किया, सेकंड चीज, हमें एक लूप रन कराया। लूप रन कराया क्या, एंड एक सेकंड, एंड आई कॉलन नम्स। यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, वैल्यूज से मतलब मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग से उतना कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज को यहाँ पे कैच कर रहा हूँ फॉर ईच लूप का यूज करके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर हमारा जो आई है, ठीक है, आई इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इस कंडीशन में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो हमारा सी है उसको इंक्रीज करने वाला हूँ, C++ करने वाला हूँ। एंड इसकी एल्स वाली जो कंडीशन रहेगी उसमें क्या करूँगा, C इक्वल 0 कर दूंगा, सेमीकोलन। एंड इसके बाद में एक और यहाँ पे ऑपरेशन हर बार परफॉर्म करना है मुझे, क्या करना है, आंसर इक्वल मैक्सिमम फाइंड आउट करना है मुझे, किस किस का, आंसर कॉमा सी का। हर बार जो सी की वैल्यू रहेगी और आंसर की वैल्यू रहेगी उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आंसर के अंदर आता जाएगा। एंड एट दी एंड हमने क्या समझा था कि हमको यहाँ पे रिटर्न करना है आंसर को। ठीक है, तो रिटर्न की स्पेलिंग करेक्ट करके रिटर्न को मैंने यहाँ, लाइक आंसर को यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया है। देन रन वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैंने रन पे क्लिक किया ना, हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस पे रन कर रहा है सक्सेसफुली। यहाँ पे मेरे पास सबमिट का ऑप्शन, मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा और हमारा जो कोड है वो जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे सब पे पास होगा। एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास आउटपुट आ रहा है, हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेड हो चुका है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सब पर। सो हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली है। यहाँ पर आ जाते हैं एंड हमारी रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम बची है जो ईजी लेवल का एरेज के लिए, जो हमारे पास में 14 प्रॉब्लम है उसमें से हमने यहाँ पे 11 प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारी 3 प्रॉब्लम्स है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को भी वन बाय वन। Till then, keep coding, and we will meet in the next video and solve the next problem of Star Wars DSA course problems. Thanks for watching.